अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी कमेंट्री के कोर शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समरा और उमर। हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर। इस्लामाबाद के अंदर पे दर पे जराइम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आज पार्लियामेंट के अंदर भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू शनीद होने लगी है। देखते हैं कि हुकाम इसके ऊपर क्या नोटिस लेते हैं। उमर, आपके पास कुछ स्टैट्स हैं, सबसे पहले आप वो शेयर करें, फिर आगे बात करते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ स्टैट्स शेयर किए थे, वो मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ आपको बता देता हूँ। 2020 के अंदर तकरीबन 850 वाकयात हुए थे इस्लामाबाद में, थेफ्ट, प्रॉपर्टी, स्ट्रीट क्राइम्स के। और 2021 के अंदर आए तो यही वाकयात 400% बढ़ गए थे और 3400 वाकयात रिपोर्ट हुए थे, जो कि सेम थेफ्ट, प्रॉपर्टी, स्ट्रीट क्राइम्स, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह वगैरह के थे। और 2022 के अंदर 2021 की निस्बत 300 गुना, जो कि 2020 की निस्बत शायद 1000 गुना बनते हैं, कि 10,500 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और ये उस दौरान है जब 1300 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में मौजूद और है। 2022 में कितने हुए रिपोर्ट? 10,500। 10,500, मतलब वो 10,500 जो 3500 से 850 बड़ा थे है, 850 से बड़ा है। 2020 और में। 10,500 यानी पिछले 2 सालों में इस्लामाबाद के अंदर 850 क्राइम से बढ़कर के 10,500 क्राइम तक मामलात और इंसिडेंट्स चले गए हैं। और इस बीच में हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब उनका भी तो देखा जाए ना कि उनका क्या किरदार है, क्या उनका अभी तक की परफॉर्मेंस है जो हमारे सामने आ रही है। मैं अभी प्रोग्राम से पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि उनकी सारी तवज्जो इस बात पर है कि वो इस्लामाबाद के अंदर बस कोई नौजवान उनको नजर आ जाए, उनको वो हिरासा करें, उनको परेशान करें, उनसे पूछें फलाना तुम्हारा क्या लगता है, फलाना शनाख्ती कार्ड दिखा दो, फलाने से फोन पे बात करा दो। बस ये काम है उनका पार्कों में और और इसमें अब्दुल्ला देखें, इस्लामाबाद में 1900 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि 2500 तक बढ़ने वाले हैं। 1900 सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में ये मामला हो रहे हैं। 2022 में कुछ और मसलन 3 से 3,500 बाइक्स चोरी हुई हैं इस्लामाबाद से, सिर्फ इस्लामाबाद से। और तकरीबन 644 लग्जरी कार्स चोरी हुई हैं। यानी मुझे समझ नहीं आती, आप यानी इस्लामाबाद इस्लामाबाद जैसे सेफ शहर सिटी। में अब मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई है। यानी लोग वहां पे डर रहे हैं, चीजें छीनी जा रही हैं, रात को सफर करते हुए लोगों को एहतियात का मुजाहरा करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम वहां पे हॉरिबल इंसिडेंट्स देख रहे हैं। यानी जिन चीजों पर तवज्जो होनी चाहिए वहां पर तवज्जो नहीं है। तवज्जो उनकी कहाँ पर है जी? के नाके के ऊपर किसी नौजवान को रोकते हैं, उनसे दुश्मनी पालते हैं, इस्लामाबाद उसको सबसे बड़ा कत्ल कर वाकया देते जिस हैं। तरह हुआ है। जी, सती को एग्जैक्टली। कत्ल कर दिया इन्होंने, बच्चे को। इसी तरह ना रुकने पर या जो भी बहाना बनाया उसके साथ पर्सनल एनिमिटी पालकर। यानी वो कोई चोर डाकू नहीं था, वो कोई ऐसा मफरूर मुजरिम नहीं था, वो कोई और प्रीडेटर नहीं था, उसको इन्होंने निशाना बनाया। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर आप जैसे बता रहे हैं 10,500 क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ये रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है वाकया। एक और चीज है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। समरा, आप इसमें कुछ मजीद कहना चाह रही हैं? सर मेरे ख्याल से इसके अंदर और फैक्टर्स भी हैं। लाइक पॉवर्टी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जिस तरह इन्फ्लेशन का रेट डे बाय डे इंक्रीज करी जा रहा है, उसकी वजह से क्राइम्स जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी आपके मुल्क में पॉवर्टी बढ़ेगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो वो इन्हीं कामों की तरफ जाएंगे। पर बात है कि गवर्नमेंट उस चीज को कैसे कंट्रोल करे और लॉ एनफोर्सेस उनको कैसे कंट्रोल करें। इसलिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप पुलिस को देख लें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है उन केसेस में जहाँ पे आपका जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है, मिडिल क्लास का तबका अफेक्ट हो रहा है। वहाँ पे पुलिस जो है वो खुद भी थोड़ी बहुत उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जिनको थोड़ी मीडिया अटेंशन मिल जाती है, उसमें पुलिस भी जो है वो विजिलेंट हो जाती है और अपना काम बड़ा अच्छा कर रही होती है और मौके पे भी पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है। तो आपका पूरा जो सिस्टम है आपके मुल्क का, पूरा ही फ्लॉड है। आप एक चीज को उठा के देखेंगे, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब तक आप अपनी इकोनॉमी को देखना शुरू करेंगे, लोग वहां पर एक दूसरे को कत्ल कर चुके होंगे, एक दूसरे की चीजें चोरी कर चुके हुए होंगे और पुलिस भी नहीं पूछेगी, बिकॉज उनकी अपनी भी इतनी वेजेस नहीं होती, वो क्या करें। सो आपको सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करने की हद से ज्यादा जरूरत है। सिर्फ आपका मुल्क लीड को बेनिफिट करने के लिए तो नहीं बना गया कि कोई हाई प्रोफाइल केसेस होगा तभी ये काम करेंगे और हाई प्रोफाइल केसेस नहीं होगा ये काम नहीं नहीं, जब करेंगे। तक आईजी नोटिस ना ले तब तक किसी वाक़े के अंदर हमें कोई पेशरफ नजर नहीं आती। जब तक वजीर आजम नोटिस ना ले तब तक हमें किसी वाक़े के अंदर पेशरफ नजर नहीं आती। इससे पहले इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, वहां पर एक उस्मान मुजरिम था जिसको कोर्ट ने बाद सजा भी दी। वो एक किसी तरह जोड़े को ऊपर जुल्म सितम करता रहा, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस नहीं लिया उस बंदे को, ना तो
कोई सजा दी गई थी उस वक्त तक, ना ही मजीद कार्रवाई आगे बढ़ी थी। इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि एक तो ये जो समरा ने बात की ना वो काफ़ी अहम है कि माशरे में ओवरऑल जैसे एक मुआशी बहरान का शिकार है मुल्क, और आबादी इतनी बढ़ गई है और गुर्बत जैसे जैसे बढ़ रही है, तो ज़ाहिर बात है उसका असरात मुरतब होते हैं और जराइम की जो शरह है वो भी बढ़ती है। मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि ठीक है जराइम तो बढ़ रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है और ये तमाम चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की और ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, आई एडमिट दैट। मेरा सारा पॉइंट ये है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपके इदारों का, उनका रवैया क्या है चीज़ों की तरफ। यानी एक तो ये बात है ना कि ठीक है आपको इनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, आबादी बढ़ रही है, इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक वो चीज़ है कि इनकी असल प्रायोरिटी क्या है, क्या इनकी असल प्रायोरिटी मुजरिम है या इनकी असल प्रायोरिटी कुछ और है। मतलब मैं आपको असल अब्दुल्ला, वो मुझे उसका नोटिफिकेशन याद आ गया। कुछ अर्सा पहले, कोई 1 महीना पहले एक नोटिफिकेशन इस्लामाबाद पुलिस ने जारी किया था। वो कहा था आपकी जो है ना वो अपनी फायदे के लिए है, आपको ना के पुलिस वाले रोकें तो रुकें, उनकी बात सुने, साइड पर रोकें। दिस इज फाइन, वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हम उनकी हर बात को करें, लेकिन भाई अवाम भी तो एक्सपेक्ट करती है ना उनसे। ठीक है, सब चीजें पॉवर्टी अपनी जगह, लेकिन आवाम एक्सपेक्ट करती है यार तुम इतने जो वाकयात हो रहे हैं कुछ तो पकड़ो, बताओ लाइसेंस आवाम चेक को करने पकड़ का रहे तो हो। मजाज नहीं है ना, एक पुलिस एहलकार जो खड़ा हुआ है आम ड्यूटी पे, नहीं, लाइसेंस ना भी चेक करें, हर नाके में, ठीक हर है, जगह नाके आपको इस्लामाबाद क्यों में बनाए मतलब हुए थे। बिला वजह वहां पर रोक कर हरासा किया वो जाए। सर लाइसेंस चेक भी नहीं करते। वो देखेंगे आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ हैं, वो हाँ, आपसे खातून के पूछेंगे साथ बैठे हुए हैं कि बस जी, वो सबसे अब क्या पहले हो गया। आपसे ये सवाल पूछेंगे कि ये कौन बैठा हुआ है आपके साथ। हम्म, अच्छा आप कह देंगे अच्छा मेरा फ्रांक कजन है, ये है, वो पूछेंगे आपके भाई को पता है कि आप इसके साथ बैठे हुए हैं। मतलब वो ऐसे इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं जिसकी उनके पास अथॉरिटी भी नहीं होती। मेरे साथ पर्सनल एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका हुआ है, और मैं उस टाइम अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर रही थी और मेरा सीआरपीसी का ही पेपर था। सो इसी तरह उन्होंने रोका, आई वॉज ट्रेवलिंग विद माई कजन और मैं पेपर देने ही जा रही थी। सो उसने कहा जी निकले बाहर। मैंने कहा इससे को चालान करना है कर दे, ठीक है, लेकिन अब और बातें ना स्टार्ट करेंगे। उसने आगे से बहस शुरू कर दी। उसने कहा जी इनको पता है कि या इनके घर वालों को पता है कि आपके साथ हैं। पहले तो मैंने उसको इग्नोर किया फिर उसके बाद सॉरी, फिर उसके बाद मैं गाड़ी से निकली। मैंने उसको सीआरपीसी की बुक दिखाई। मैंने कहा मैं वकील बन रही हूँ, ठीक है, जो आपका काम है ना आप अपना वो काम करें। और विद इन अ नैनो सेकेंड वो बंदा बीबी से मैडम पे आ गया, ठीक है। सो हमारे मुल्क की मेंटालिटी ये है कि आप जिस बंदे को लॉ से रिलेटेड पता नहीं होगा, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसको ये इतने बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे और अपनी जो इनकी पावर्स हैं उसका इतना बुरा ये वही यूज बात करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने और कहा। आम आवाम को लाइक उनको क्या पता है। यानी आप वही उनको है जो पकड़ के ले इन्फ्लुएंसर जाओगे। होगा, जिसके पास ताकत होगी, पैसा होगा, अथॉरिटी होगी, उसके आगे बिल्कुल बिक जाएंगे। और जो कोई बिल्कुल आम ऐसा ही है। सिटीजन है, जो नॉर्मल शहरी है, कोई स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, नौजवान है, उसको हरासा करेंगे, उससे पैसे बटोरेंगे, गरीब आदमी को परेशान करेंगे। अभी कराची में जो रिसेंटली वाकया हुआ है, वहां पर एक औरत ने थप्पड़ मारा डीएसपी को, ठीक है, ऑन ड्यूटी खड़े हुए रोड के ऊपर, और वो उनको रुकने का कह रहा था, वो गाड़ी रोक नहीं रही थी, और वहां पे उन्होंने उतर के उसको थप्पड़ मार दिया। वो काफी मतलब एजेड भी था जो पुलिस एहलकार था। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये आप देखें कि पुलिस ने मुकदमा अपने ही एहलकार के ऊपर जो एक वायलेशन हुई है उसको मुकदमा दर्ज करवाने के लिए काफी जो है ना पापड़ बेलने पड़े। यानी जो चीज ऑन रिकॉर्ड हुई है कि खातून ने थप्पड़ मारा है, वो यही इसी डर से कि जी खातून है और पता नहीं कौन से इन्फ्लुएंशियल घराने से कहीं से हैं, तो वो कुछ नहीं कर सके। यही काम किसी आम बंदे ने किया होता ना, तो फिर आप देखते हैं कि उसकी जो है ना क्या हड्डियों का सुरमा बनाया जाता है और कितने अरसे वो हवालात में बंद रहता है और सब मामला। इसी तरह का एक बड़ा हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर मैं पहले इशारा करना चाह रहा था कि तवज्जो जराइम पर नहीं है, तवज्जो इन चीजों पर है जो कि शायद करने की जरूरत नहीं है माशरे में उनको। मतलब मॉरल पॉलिसिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई लड़का किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, वो जब तक एक पब्लिक स्पेस में आपके सामने है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही, एक डिसेंट तरीके से मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी को भी उनको हरासा करने की, खास तौर पर पुलिस एहलकारों को वहां पर जा करके किसी भी सिटीजन को परेशान करने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट हम सबको इक्वली अवेलेबल है। इस्लामाबाद में हादसा ये हुआ है कि F9 पार्क जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर सारे डेवलप सेक्टर्स हैं उसके इधर उधर, करीबी मुख्तलिफ दिफाई यूनिवर्सिटियां और इदारे और बाकी जगह भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शाहराएं हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इस्लामाबाद का सबसे बिजी सेक्टर है वहां पर रिहायशी। उधर जो पार्क है, मशहूर है, जमाना पार्क है, फातिमा जिन्ना पार्क भी मेरे ख्याल में उसको कहते हैं,
वहां पर एक खातून के साथ जो है जुर्म किया गया, घिनौनी हरकत की गई, और अभी तक उस जुर्म के मुजरिम जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके। और मैं आपको बताऊं, ये पार्क गेटेड पार्क है, हर तरफ से कवर्ड है, इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर बाकायदा अमला है वहां पर अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने के लिए। सीडीए का अमला अलग से है और पुलिस की ड्यूटी तो पहला वाकया भी नहीं है, ये पहला वाकया भी नहीं है जी। और अब ये बहाना बना रहे हैं कि जी उसमें तो जंगल है, उसमें तो ये है, उसमें भाई उसके दोनों तरफ जो सड़क है ना, दोनों तरफ नाके लगे हुए हैं। यानी अगर आपने उस तरफ से अगर आगे ब्लू एरिया की तरफ जाना हो तो वहां पे भी नाका है, बैक एंड पे जो है, जो आगे यूनिवर्सिटी की तरफ रोड जाती है उस तरफ भी है, और इसी तरह इस तरफ आते हुए भी नाका लगा हुआ है। इतना बड़ा पार्क है, कैमरास भी तो होंगे। कैमरास भी हैं, उधर कैमरास भी हैं। भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर इवन कैमरास नहीं है तो लोगों की इतनी जुर्रत कैसे है कि वो इस्लामाबाद के एक बिल्कुल जो दरमियान की जगह है, शहर के बीच की जगह है, उसके अंदर ऐसी घिनौनी कार्रवाई करें एक खातून के साथ। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि पुलिस वाले आपको वहां पर नजर आएंगे जहां पे इनकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, नॉर्मली दो लोग खड़े हुए हैं, किसी रशी एरिया में भी खड़े होंगे, या हाँ आपको जी। मुंह उठाकर वहां नजर आ जाएंगे। ये कहते हैं जंगलों में हम कैसे जाएं, आप ट्रेल्स पे चले जाएं, वहां पे आपको नजर आ जाएंगे। आप फैमिली जी के साथ चले जाएंगे, वैसे आपसे इंटरोगेशन करना अच्छा, शुरू कर देते हैं, ट्रेल्स के कौन है, ऊपर कहाँ है, अगर कहाँ आप जो आपने बात की, बिल्कुल ट्रेल्स के ऊपर अगर आपके दोस्त साहब, आपका क्लास फेलोज का या किसी के है। का भी ग्रुप जा रहा है, वहां पर आपको ये तंग करने, परेशान करने मौजूद होंगे। लेकिन ट्रेल के ऊपर अगर कुछ स्नैचिंग का वाकया हो जाता है किसी के साथ, खुदा ना खास्ता है, मेरे दोस्तों ये के आपको साथ, नजर नहीं मेरे आएंगे। जानने वालों के साथ, बहुत से जो हैं जो उधर मेरे क्लास फेलोज थे, उनके साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं कि उनसे उनकी जो पैसे थे वो छीन लिए गए। ठीक है, तो उधर उधर कोई नजर नहीं आएगा। और मैं इस पर 100% श्योर हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पुलिस को इन मामलात की खबर ना हो। पुलिस को ऐसे ग्रोहों की, ऐसे अनासिर की, ऐसे अफराद की जो इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं, उनकी खबर ना हो। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तो ये है जो समरा ने बात की कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, उस पर हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनके अपने एटीट्यूड और रवैये की भी जरूरत है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, क्या जुर्म है या लोगों को हरासा करना है इनकी प्रायोरिटी। अच्छा अब्दुल्ला, इसमें देखिए कोई चीज देखें, पूरे पाकिस्तान में हम समझते थे इस्लामाबाद सबसे सेफ सिटी है। कराची के लोग यानी महसूस हाँ करते जी, थे कराची में बहुत ज्यादा स्नैचिंग होती है, मोबाइल इवन लाहौर के अंदर तो कुछ महसूस करते यार, कुछ थोड़े बहुत वाकयात इस तरह के होते हैं। इस्लामाबाद वाले लाइक निस्बतन चिल थे, इस्लामाबाद वाले थे यार इस्लामाबाद सेफ सिटी है, इस्लामाबाद चीजें नहीं होती हैं ऐसी। इस्लामाबाद की पुलिस के बारे में इवन की अच्छा तासुर था, जो कि जायल होने की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट। बात यह है कि जब ये इस्लामाबाद किसी की तरह नहीं, इसको इस्लामाबाद की लेके पुलिस के बारे में नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी तस्हीह करूंगा। मैं भी इस्लामाबाद में तकरीबन रहा हूँ 10 साल। इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है उसके बारे में अच्छा तासुर है। चले, लाइक कहने का मतलब ये है कि हाँ इस्लामाबाद ओवरऑल फिर भी तासुर अच्छा है, इस्लामाबाद के अंदर वाकयात इस तरह के नहीं होते। और अगर चीजें मुसलसल इसी तरह बढ़ती रही और इस्लामाबाद आप बिगाड़ देंगे, इस्लामाबाद में कोई फॉरनर, इस्लामाबाद में कोई और तफरीक करने वाला, इस्लामाबाद में कोई रहने वाला, वो आप उसको एक रहायशी काबिल शहर नहीं छोड़ेंगे। अभी वक्त है कि आप उस पर काम करें और उसको देखें कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए ना, अगर और आप इसे आप पार्क में नहीं सदबाब जा करने की सकते कोशिश अपनी करें। फैमिली के साथ, अगर आप पार्क में नहीं जा सकते, एक ऐसी जगह जो बीच शहर के पार्क है वहां पर आप वॉक नहीं कर सकते, बजाय इसके वो ये कहें कि हमने इसको महफूज बना दिया। उन्होंने आपको पता है नोटिफिकेशन क्या किया बाद में? उन्होंने कहा कि खवातीन रात को ना निकला ना करें, इस पार्क में जाया ना करें। आप सारे ही बंद कर दें, फिर खवातीन क्या, फिर मर्दों को भी खतरा है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके पास कोई क्या कहते हैं मोबाइल और बाकी चीजें नहीं हो सकती, तो फिर तो सर सबको खतरा है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा खवातीन से ही है। ये एक बहुत मतलब ये बढ़िया क्या तरीका है, एक ये कौन सा आपका अलमिया है रवैया है कि कि पाकिस्तान में बजाय कुछ भी इसके। होगा। वो मोटरवे वाला वाकया मुझे याद है जहां पे वो उस औरत का रेप हुआ था हाँ, और वो अपने बच्चों के साथ ट्रेवल कर रही थी, तो तब सियालकोट लोगों ने मोटरवे। ये क्वेश्चन, हाँ लोगों ने ये क्वेश्चन उठाए थे कि इतनी आधी रात को उसको क्या जरूरत है ट्रेवल करने की, ये ना ट्रेवल करती। बात सारी ये है कि जिस घर में मर्द नहीं होगा, जिस घर में इमरजेंसी होगी, तो क्या भाई कुछ औरत भी उस हो घर सकता में है, खुदा फायर ही ना ना खास्ता निकले। है। ठीक है, हर इंसान अपनी एक प्रिवेंटिव मेजर लेता है। इवन लड़का भी बाहर जाएगा तो वो रात को देखेगा कि भाई मैं किस टाइम निकल रहा हूँ, घर में एक परेशानी की तो वो होती है। लेकिन आप इसको जर्नल रूल नहीं बना सकते कि भाई औरतों को इस टाइम निकलना चाहिए या इस टाइम नहीं निकलना चाहिए। कतई नजर इसके कि जेंडर कोई भी है, आपको आपकी जिम्मेदारी है सेफ्टी इंश्योर करना, सिटी की हिफाजत करना। चलें मजाफात में कोई इस तरह की चीज होती है ना, तो फिर भी हम यह मार्जिन देने के लिए तैयार हैं कि कोई वाकया हो जाता है, फोर्स की कमी है या वट एवर रीजन। ये इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक वाकया है, और इसके ऊपर जो इदारों का रद्द अमल है वो उससे ज्यादा अफसोसनाक है। यानी जुर्म तो घनावना है ही अपने आप में, लेकिन जो रिस्पॉन्स है हमारे इदारों का, वो मुझे लगता है कि वो उस जुर्म जितना ही घनावना है।
यानी कोई एहसास हमें नजर नहीं आता कि लोगों के लिए, लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाने हैं। उल्टा हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जागते रहना, साढ़े तेना रहना। बल्कि अब्दुल्ला, कुछ कुछ इस्लामाबाद की जगह ऐसी हैं जहां पर पुलिस का तो कोई दखल ही नहीं है, कैमरे तो मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जो ये मेन G9 के सामने जो हमारा पार्क है वो है संडे बाजार है, उसकी बैक साइड से है तो बैक साइड पे एक रोड है जो कि पीछे पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी करीब तक आती थी, वो बंद हुई आगे से मेट्रो की वजह से। उस रोड पे पाए तो पीछे आगे जाके पीछे इकरा यूनिवर्सिटी इस तरफ भी एक रोड चली जाती है वहां पर। उस जगह के बाद लाल जो है वो हालात उतने खराब हैं कि अक्सर वहां पर रात को इवन दिन दहाड़े वाकयात होते हैं और कोई पुलिस भी अवेलेबल नहीं होती, कोई कैमरा भी नहीं होता, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इवन के लोग अवॉइड I-10 से करने जो की कोशिश रास्ता करते हैं वहां है, जाने के। I-10 जो सेक्टर है कि इस्लामाबाद का, वहां से जो ये जो आप यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं, यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो भी गैर महफूज है। वहां पे भी लोगों के साथ स्नैचिंग के और इस तरह के मामला हुए हैं। इसी तरह आप ये देखिए ना कि ये जिन जगहों की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर ये इस तरह के वाकयात होते हैं, खासतौर पर ये जो एक जुर्म हुआ है F9 पार्क में, तो F9 पार्क तक पहुंचने के लिए कितने नाके हैं इस्लामाबाद में जो मुस्तकिल बुनियादों पर जो 10 साल से वहीं पर कायम है। यानी कैसे मुमकिन है कि लोग वहां से क्रॉस हो रहे हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? और पार्क पूरा गेटेड है, उसकी कहीं से बाउंड्री वॉल टूटी भी नहीं है। वो कोई पिंड दादर खान का पार्क नहीं है, वो कैपिटल का सबसे बड़ा पार्क है। आप सिर्फ बहाना बना रहे हैं कि जो उसमें जंगल है और इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक लेम एक्सक्यूज है। इसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि जब तक आपके मुल्क में क्राइम जस्टिफाइड होता रहेगा ना कि हाँ फलां जी बंदा उस मकाम उस वक्त पे उस जगह पे क्यों था। अगर आप जी नूर मुकद्दम वाला केस भी देख लें तो जी वो उसके घर क्यों गई थी, चले नूर मुकद्दम तो उसके घर चली गई, ये पार्क में थी, इसके साथ क्यों बुरा हुआ। जी आप अगर जब तक आप जस्टिफाइड करते रहेंगे ना क्राइम को, तब तक ये क्राइम कभी होना बंद ही नहीं होंगे। और औरत के अगेंस्ट जितने भी क्राइम है उनमें पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ही ये है कि आप लोग मेन इश्यूज को एड्रेस ही नहीं करना चाह रहे, ना गवर्नमेंट एड्रेस करना चाह रही है, ना ये जो आपके पुलिस पॉलिसी एहलकार हैं मेकर्स या हैं, और बिल्कुल जी हाँ। बॉडीज हैं, वो कोई भी नहीं, क्योंकि ये खुद औरत की इज्जत नहीं करते। आप अगर कभी किसी औरत से पूछें कि आप पुलिस स्टेशन गई हैं, तो वो आपको अपना एक बहुत अजीब सा वाकया बयान करके बता देगी कि मैं गई थी तो मेरे साथ इनका इतना गंदा सा बिहेवियर था कि मुझे पछताना पड़ा कि मैं यहाँ क्यों गई। एक कंसेप्शन है पुलिस स्टेशन आप जाते हैं मदद लेने के लिए, हमारे यहाँ एक कंसेप्शन ये बनी हुई है कि पुलिस स्टेशन औरतों की जाने वाली जगह नहीं क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं। तो आप ऐसा नहीं, करें, उनका रवैया ऐसा है ना, मर्दों के उनका जाने वाली जगह भी बिहेवियर नहीं ऐसा है। है, उनका बिहेवियर हाँ ऐसा ये है, एक उनकी अजीब सा जबान ऐसी परसेप्शन है। है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये उमर ने भी बिल्कुल सही कहा। असल में तो वो किसी के जाने की, वो किसी इंसान के जाने के लिए जगह नहीं है। औरतें तो एक तरफ, वो तो मैं कहता हूँ किसी भी मतलब मोजिज बंदे की जाने की जगह नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल कोई अपनी इज्जत रखवाना चाहता है, जो कोई चाहता है यार मेरी माशरे में इज्जत हो, वो थाने वालों को मुंह नहीं लगेगा। वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे एंटर होते ही आप जिस किस्म की मखसूस जहनीत के साथ पाला पड़ता है, उनकी जो जबान है, उनके उठने बैठने का तरीका जो है, उनका लोगों को हैंडल करने का जो तरीका है, वो गैर इंसानी है, गैर महजब है वो। यानी उनकी जबान के अंदर गाली है, उनकी तहजीब के अंदर बदतमीजी है। और जो उन्होंने पूरा एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ, वो ऐसा बनाया हुआ है कि आम आदमी एंटर होते खौफजदा होगा उस जगह के अंदर। यानी जिसको उसको लगेगा जो फैसिलिटेशन, मेरे साथ हुआ है वो जस्टिफाइड है, मैंने ही शायद कुछ गलत किया। जो फैसिलिटेशन का जो उनसर है हाँ, कि वहां पर उसको हो कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, वो उल्टा गैर महफूज महसूस करेगा अपने आप को वहां एंटर होकर। बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में आज हमने इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात की। इस्लामाबाद के अंदर हुए जो अफसोसनाक वाक़या, उसके ऊपर भी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे मैं भी। इसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। मेरे बड़े ऐसे क्लाइंट्स भी रहे हैं जिनको ये भी फेस करना पड़ा है कि अगर वो पुलिस स्टेशन गए हैं अपने बच्ची के हरासा करने पे या किसी भी तरीके से, इतनी आपको पता है अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पर कॉल करनी है क्या नहीं करनी। पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन वालों ने उनको बैठ के उनकी काउंसलिंग ये की कि बेटी का मामला है, आप चुप कर जाएं। चुप कर। हाँ, आप इस चीज को यहीं खत्म कर लें, आप वरना हमें रफा दफा कार्रवाई कर करनी लें दोनों पड़ेगी ना, पार्टी। हमें बाहर जाना पड़ेगा, मुजरिम को पकड़ना पड़ेगा, और हम काम करना नहीं चाहते, मुफ्त की तनख्वाहें हाँ, वसूल और करना आपकी चाहते बेटी हैं। की भी अहम इज्जत चली ठीक है, जाएगी। हाँ, नहीं हम तो चाहते ही हैं, अगर कोई गुमशुदगी का वाकया हमारे पास दर्ज करवाए तो हम कहते नहीं ये तो भाग गई होगी घर से। अगर किसी की बच्ची गवाह होगी, हमारा पहला शक ये होगा कि ये तो खुद ही चली। यार जो भी है, जैसी भी गैर तुम्हारे पास रिपोर्ट आई है लापता फर्द की, बिल्कुल यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन। ये बाद में डिटरमिन होगा कि वो किडनैप था, खुद गया था, या जो भी रीजन था, बाद में बिल्कुल पता चलेगा, ये तहकीक से पता चलेगा। और ये टैक्स पेयर की मनी इसी काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए कि उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन हम रैप अप करते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर मैंने बात की,
असल मसला यहाँ पर हमारे सामने आया है। सबसे पहले तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। माशरे के अंदर बढ़ते हुए क्राइम 10,500 क्राइम सिर्फ इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं एक साल के अंदर। यकीनन इनको सहूलियात भी देनी चाहिए, इनकी बाकी मामला भी, लेकिन सबसे अहम चीज जो है इनका रवैया, हमारे माशरे का रवैया, हमारी अपनी जहनीत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम करने वाले लोगों की जहनीत और एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा ये शो कैसा लगा। अल्लाह निगहबान।